अभी मैं जा रही हूँ दुनिया के सबसे लग्जूरियस पॉड होटल में रहने। इस पॉड होटल में जोर से बात नहीं कर सकते, लाइट नहीं जला सकते और अंदर खाना खाना तो सख्त मना है। तो मैं अगले 24 घंटे बिताने वाली हूँ ऐसे पॉड होटल में जो दुनिया से परे है, क्योंकि मैंने उसके 10,000 रुपए दिए। तो देखते हैं कि क्या ये पॉड होटल वर्थ इट है या मेरे बस पैसे खर्च हो गए हैं। मुझे रोशनी मिल रही है, प्राइवेट खिड़की मेरी। इसको ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, मेन स्ट्रीट पे ही है ये। और यहाँ पे मेरा चेक इन 3 बजे है, अभी 2:30 बज रहे होंगे लगभग। तो देखते हैं कि मेरा रूम तैयार है कि नहीं तैयार है। अंदर चल के देखते हैं। बेल कहाँ है? ओह अच्छा, इसमें 3 करके सिक्योरिटी पर्पस से तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है ये। फिर आई डोंट नो, आई जस्ट प्रेस 3 एंड Thank you so much. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वी डोंट, वेयर इज द रिसेप्शन? Oh, this is. थैंक यू। Hello. हेलो। सो यस, आई हैव बुकिंग। पहले मैं ये बुक करने वाली थी, मेरा लिस्टेड नहीं है, मेरा स्वीट है क्वीन पॉड whatever, I don't need to explain। सबसे बेस्ट था। तो अगर हम पहले आते थोड़ा सा और लगेज स्टोर करना होता तो यहीं पे फिर रखा था। इट इज़ नाइस। अप टिल नाउ सब कुछ पॉड जैसा ही लग रहा है मुझे। एंट्रेंस, फिर लिफ्ट और फिर जो एली है इनका, सब कुछ ऐसा कॉम्पैक्ट है। ये डिटेल्स है। Phone number. आई हैव इंडियन फ़ोन नंबर, विल दैट डू? इससे ऑफ मिलेगा क्या? Okay. ओके, शूज और ये भी उतार ही देते हैं। लॉकर इज मैनुअल। ओके। Oh my God, it's very cozy. Welcome to my pod hotel. मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती यहाँ पे, क्योंकि और भी लोग रह रहे हैं और इतना साउंड प्रूफ नहीं है ये एरिया। मुझे बोला गया है कि थोड़ी धीमी आवाज़ में बात करना। तो ये जो पॉड है यहाँ का सबसे महंगा पॉड है और ये चारों तरफ से पॉड से घिरा हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं सब कुछ बताऊंगी कि यहाँ पे मुझे क्या क्या मिला है और ये रूम कैसा है। फर्स्ट ग्लैंस आई लाइक इट, सेकेंड ग्लैंस आई लव इट। बहुत कोजी जगह है ये। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुझे रोशनी मिल रही है, प्राइवेट खिड़की मेरी, सामने पेड़ है। चलो अब देखते हैं कि मुझे क्या क्या मिला है। सबसे पहले ये दरवाजा जो कि कार्ड से खुलता है, टैप एंड पे। फिर ये स्विच बोर्ड, ये मुझे नहीं पता कि किस लिए है, बट लाइट ऑफ करने के लिए। तो मुझे मिली है ये लाइट, आई लाइक दिस लाइट। उसके बाद मिली है मुझे ये खिड़की और ये काफी बड़ी खिड़की है एज कम्पेयर टू द रूम। ये बहुत ही प्रोपोर्शनेट खिड़की है, लव इट। और इसमें मैं बाहर भी खोल सकती हूँ। जो पर्दे मिले हैं मुझे वो लाइट ब्लॉकर पर्दे। अगर मैं अभी रुको करके दिखाती हूँ, चली गई ना लाइट, ऐसे पर्दे हैं। और उसके बाद क्या मिला है मुझे? एक टॉवल मिला है, एक हैंगर मिला है और पता है ये क्या है? ये पंखा है, डिजिटल पंखा है ये। इसको ऐसे ऑन करा, इसमें से हवा आने लगी। अब ये एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा है, लाइट जलने लगी। अब ये घूमने लगेगा पंखा। ये इसके बाद हम आते हैं टेबल पे। भाई चेयर उन्होंने मेरे हिसाब से डिजाइन करके यहाँ पे लगवाई है। मैं यहाँ बैठूंगी, मैं यहाँ काम करूंगी और ये जो डेस्क है वो काफ़ी लंबी डेस्क है, तो लैपटॉप, चार्जर, बैग्स में कुछ भी रख सकती हूँ। हालांकि मैंने यहाँ से हटा दिया है ताकि थोड़ा सा क्लीन लगे। प्लस अंदर डस्टबिन भी है। अब करते हैं बिस्तरे की बात। ओह देखो कितना बड़ा बिस्तरा मिला है मुझे, और इतना वो क्लीन बेडशीट, क्लीन चादर और 4-4, 5-5 तकिए दे रखे हैं इन्होंने। ये जो स्पेस है इसमें मेरे जैसे 6-7 और आ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अगर थोड़े से स्क्वीज इन होके सोए तो। सामने भी हैंगर है, सामने एक और टाल दिया हुआ है और इधर कोई स्विच बोर्ड नहीं है। स्विच बोर्ड इस साइड है। एक स्विच बोर्ड है जिसमें मेरे को लगता है कि ये सॉकेट ऐसा है कि मेरे फ़ोन का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर सबका लग ही जाएगा ऑलमोस्ट। और ये कौन सी लाइट है? अच्छा वो बेड साइड लाइट भी है, अगर मुझे बुक पढ़नी हो तो। यहाँ से बैठ के मैं खिड़की से बाहर देख सकती हूँ, अपनी शाम एंजॉय कर सकती हूँ। क्योंकि अब ये पॉड होटल है तो यहाँ पे जो वॉशरूम मिला है या नहाने की जगह है वो सेपरेट नहीं है, मेरा प्राइवेट नहीं रहेगा, वो शेयर्ड है। तो अब मैं वो उस एरिया में जाने वाली हूँ जो शेयर्ड वाला एरिया है। तो जो मेरा प्राइवेट है वो इतना ही पोर्शन है, इसी में मुझे खुश रहना है। हालांकि मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं शेयर्ड चीज़ों पे विश्वास नहीं रखती। शेयर्ड वॉशरूम मुझे नहीं पसंद, शेयर्ड रूम्स नहीं पसंद। ये पहली बार है जो मैंने ऐसी जगह बुक किया है जहाँ पे एक्चुअली में आसपास वो हॉस्टल वाली फीलिंग है। तो मैं अगले 24 घंटे यहीं पर बिताने वाली हूँ। अब ये पॉड होटल मैंने कैसे बुक किया? तो ये पॉड होटल मैंने यहीं पर आके बुक किया। इनकी एक अपनी वेबसाइट है, पॉड बुटीक होटल करके। तो उस पर ना मुझे जितना प्राइस दिखाया
उसमें GST और ऐड होके ये पूरा 10,000 का पड़ गया मुझे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और पहले करती तो यही होटल हो सकता है मुझे 75-7700 तक का पड़ जाता। लेकिन इसके बाद मैं जाने वाली हूँ एक 15,000 प्रतिदिन वाले होटल में। वो एक्चुअल एक होटल है, 3 स्टार होटल है और उसकी लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे पड़ता है, बगल में मार्टी है, बगल में शॉप्स हैं, बगल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बगल में बगल भी है उनके। इतने में इंडिया में तो 5 स्टार होटल्स भी आ जाते हैं। तो देखते हैं कि 3 स्टार होटल में 15,000 में क्या क्या एमिनिटीज़ मिलती है। क्या ये पूरे ओवर द टॉप होटल होगा जो मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, या मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार होने वाला है। A few moments later. तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये कमरा कितना बड़ा है। हमारे पास कोई यंत्र नहीं है यहाँ पे कमरा नापने के लिए, तो हम यूज़ करेंगे हैंगर। शुरू करते हैं। पहले दरवाजे की नपाई होगी। 1 हैंगर, 2 हैंगर जितना बड़ा है दरवाजा। अब इधर से इधर नापेंगे। 1 हैंगर, 2 हैंगर। हवा में चल रहा है, यहाँ शुरू करते हैं। 1 हैंगर, 2 हैंगर, 3 हैंगर, 4 हैंगर, 5 हैंगर, 5.5 हैंगर। जो कारपेंटर होगा वो बता देगा कितने बिलान का एरिया है ये। क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। अब ये रूम थोड़ा सा तिकोना हो गया है, तो नापने के लिए हम इधर आ जाएंगे। 1 हैंगर, फिर से हवा में करना पड़ेगा। कोई बेस ही नहीं है तो 2 हैंगर, 3 हैंगर, 4 हैंगर यहाँ पे आके रुक जाता है। फिर ये कमरा फिर से तिकोना हो गया। 1 हैंगर, 2 हैंगर, 3 हैंगर, 4 हैंगर। ये कमरा फिर से तिकोना हो गया। अब हम इधर से इधर और इधर से इधर नापेंगे। 1 हैंगर, 2 हैंगर, 3 हैंगर, 3.5, 3/4 हैंगर। 2,000 years later. 4.5 हैंगर्स। दिस एंड दिस जो कारपेंटर होगा वो लिख रहा होगा। अब बात करेंगे हम रूल्स की। सबसे पहला रूल, वाईफाई पासवर्ड 289 बीच रोड। दूसरा रूल, चेकआउट करके इनको कार्ड वापस करना है वरना $20 का फाइन है। चेकआउट 11 बजे है। रिसेप्शन 24/7 खुला है। की कार्ड मिला है। बर्गर नहीं खाना है, जूता नहीं लेके आना है, स्मोकिंग नहीं कर, फोन ऑन नहीं रखना, बात नहीं कर, और तो और खड़े नहीं रहना है। अब हम बाहर का भी व्यू देखते हैं। पत्ते लहलहा रहे हैं, पेड़ स्टैंड अलोन खड़ा है, रोड बिल्कुल साफ, रोड पे व्यक्ति चल रहे हैं, बहुत गर्मी दिख रही है बाहर। बोगनविलिया कलर उड़ चुका है। ब्रिज 4.5 मीटर हैंगर्स का है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं दूसरा सेक्शन देखने, और ध्यान रखें कि बिल्कुल शांति बनाए रखना है जैसे मैं रहती हूँ। सामने सबका अपना अपना पॉट है। ये लो। वो यहाँ पे रह रहे हैं तो हमसे पूछ रहे हैं हम कहाँ हैं, हम कहाँ रह रहे हैं। देखो यहाँ पे है, आवाज नहीं करनी और दरवाजा धीरे बंद करना है। ये लॉकर रूम है जहाँ हमारे शूज रखे हैं, स्पेशली शूज के लिए बना हुआ है। ये टॉवल्स जो रूम में दिए गए वही धुलने के लिए यहाँ पे रखा गया है। वैसे यहाँ पे लॉन्ड्री वाला सिस्टम भी है। वॉशरूम वाला एरिया है, तो यहाँ पे नहाने के लिए अलग है और जाने के लिए अलग है। तो ये जाने वाला एरिया है, पीछे नहाने वाला एरिया था, और सामने मुझे लगता है आयरन बोर्ड दिख रहा है, ये मैं हूँ। तो यहाँ पे ना लोग रह नहीं रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी और आवाज़ में बात कर रही हूँ। और ये जैसे ब्रश व्रश करने के लिए एरिया है। यहीं पे आयरन भी है, बोर्ड भी है, और बहुत बड़े बड़े आईनाज भी है, टिश्यू पेपर भी है, बहुत बड़ा डस्टबिन भी है। हाँ, इस एरिया में तो इतनी ही सारी चीज़ें हैं। बस ये बाहर का एरिया है। अभी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मुझे लगा ये सिर्फ नहाने वाला एरिया है, पर यहाँ पे शावर भी है और जा भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं। और भाई बॉडी वॉश और शैम्पू भी है, बॉटल फुल है, सैनिटाइज़र है ये, और डस्टबिन भी है, सामने मिरर भी है, यहाँ पे भी हैंड वॉश है और बेसिन भी है। लाइक कंप्लीट वॉशरूम है ये। I was like, I just came and I was like, so that's why I asked you, like, what's that room? Because I don't know what is that room for. So I was like, hey, what's inside? And you said like, oh, it's We also did not know about this. Actually, one queen bed in mixed dormitory. So it was selling fast and only 3 left. So I booked the suite one because I did not want to panic that is getting sold away and I'll be getting higher prices for the same pod. तो अभी रात के बज रहे हैं 11:15। मैं अपने पॉड में हूँ। पॉड बहुत कोजी है, लेकिन इसमें दिक्कतें भी काफ़ी हैं। एक तो यही वाली दिक्कत है, धीमी आवाज़ में बात करना, ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जाए। बाहर बहुत सारे छोटे छोटे पॉड्स हैं जिसमें लोग रह रहे हैं फैमिली के साथ,
अकेले जैसे भी। तो ये भी है कि बाहर से आवाज़ अंदर भी तो नहीं आनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो है वॉशरूम की। अब मैं अभी वॉशरूम गई थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं 4 किलोमीटर का ट्रैक करके आई हूँ। हर दरवाजे पे एक तो टैप करके ही गेट खुलता है, तो ऐसे करते करते पता नहीं कितना टाइम लग गया मुझे वॉशरूम तक पहुँचने में। उसके बाद लौटते समय मुझे ध्यान रखना था कि कहीं भी कोई शोर शराबा ना करूँ, दबे पाँव आऊँ। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ हूँ मैं, जेल में हूँ, कहाँ पे हूँ। और ये है कि वॉशरूम की व्यवस्था ऐसी है कि उसमें शावर भी है और कमोड भी है। तो लोग जैसे अपने मन से यूज़ करते हैं, किसी ने पानी गिरा दिया, किसी ने क्लीन करके रखा है, तो चूज़ करके जाना होता है। एकदम ट्रेन जैसी हालत हो गई है अभी। इस पॉड में मैं बाहर का खाना लाके नहीं खा सकती। जैसे यहाँ पे माइक्रोवेव नहीं दिखा मुझे कहीं। यहाँ पे पानी पीने की एक जनरल व्यवस्था है जो नीचे वाले फ्लोर पे है। कॉफ़ी की भी व्यवस्था है, बट वो फ्री है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। वैसे इस पॉड से निकलते ही बहुत सारे ईटरीज है। 7-Eleven वाला कन्वीनियंस स्टोर है और अरब स्ट्रीट है, बुगिस स्ट्रीट है। मतलब ये सारी स्ट्रीट्स ऐसी हैं जहाँ पे खाने के बेइंतहा ऑप्शंस हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे रात में अभी भूख लगती रहती है ना, खाना अलाउड नहीं है तो करें क्या? इतना पेट भर के एक बार में स्टफ करके आ नहीं सकते, कैमल थोड़े ही हैं। मैं कोशिश करूँ कि रात में चुपचाप आँख मूंद के सोई जाऊँ, ना नींद खुले मेरी। वैसे 11 बजे यहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए। एक और जो ख़ास बात है वो है मेरे काम के रिगार्डिंग कि मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, ना कर सकती हूँ ढंग से एडिटिंग। ये तो वैसे भी इनएलिजिबिलिटी में चला जा रहा है कमरा काम के लिए, और मैं तो भाई आई हूँ काम ही करने। आई डोंट थिंक कि अगर मुझे ज़्यादा दिन तक स्टे करना है, अगर मेरी इमरजेंसी ना हो कुछ या कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको मैं चुनूँगी, वरना मैं नॉर्मली नहीं चुनने वाली हूँ इसको। गुड मॉर्निंग पीपल। यहाँ सवेरा हो चुका है, अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 11 बजे का चेकआउट टाइम है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले उठ के तैयार होके बैठ गई हूँ। बस 10 मिनट में निकलूँगी यहाँ से। तो यहाँ का जो 11 बजे का चेकआउट टाइम है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर 11:01 भी हो गए तो ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर देंगे। मेरी नींद तो काफ़ी अच्छी रही। आई हैड अ गुड स्लीप। मज़ा आया मुझे सोने में, बहुत कोजी होके सोई। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं थक गई थी, और दूसरा रीज़न ये है कि इनका गद्दा काफ़ी बढ़िया है, तो मैं आराम से सोई। ओवरऑल मैं इसको रेट करूँगी 6/10। तो मैं बाहर आ चुकी हूँ अभी, और मैं आपको बताती हूँ कुछ बातें जो मैं अंदर नहीं बोल पा रही थी। इसलिए नहीं कि डर रही थी, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आवाज़ ही नहीं निकालनी। ये जो पॉड है ना जिसमें मैं रह रही थी, उसके अलावा अगर मैं बाहर निकल रही थी तो बहुत ज़्यादा डैम्पनेस थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लग रही थी। ऐसे एरियाज थे जिसमें एसी नहीं लगे हुए थे, और उसमें ऐसा लग रहा था कि खड़े रहना भी मुश्किल है। और वो एग्जिट वाला एरिया था, जैसे जो कॉमन एरिया होता है इधर उधर जाने वाला। पता है ये जगह बहुत ही अच्छी है अगर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर से मिलना है हमें। कल हमें एक लड़का मिला जो थाईलैंड से था, वो अपना मास्टर्स कर रहा था यहाँ पे, तो उससे बहुत सारी बातें हुई हमारी और बहुत जानकारी मिली, और उससे भी जानकारी मिली कि हमारा कल्चर कैसा है। उसे हमने इनवाइट किया इंडिया। तो ये करने के लिए नेटवर्क और कनेक्शंस के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। बट रहने के लिए मैं अपने हिसाब से, जैसे कि मुझे जो काम करना होता है, मुझे जिस माहौल में रहना होता है, मुझे जैसे क्लीननेस चाहिए ज़्यादा, और शेयर नहीं कर सकती मैं वॉशरूम्स, वैसे कॉमन एरियाज़। तो मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ओवरऑल आई लाइक दिस एक्सपीरियंस, इतना बोलने के बाद भी।